जय हिंद। इस वीडियो का मकसद कोई पढ़ाई से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि कल रात रोहतास में ताराचंडी के पास जो घटनाएं घटी मेरे साथ, वो नीति नियम पे संबंधित है। थाना पुलिस होता है दोनों की समालोचना कर, दोनों की बातों को समझकर निर्णय देना। लेकिन कल रात अर्थात 12 अप्रैल 2025 ताराचंडी के पास हम लोग रुके अपने बच्चों को लेकर। पर्यटक दृष्टि से आए, जिसमें 50 से 60 बच्चे थे। उन बच्चों के खाने के लिए हमने एक होटल बुक किया, 70 रुपये प्लेट। लेकिन उस भोजन में अशुद्धियाँ पाई गई, कई प्रकार के कीड़े और अस्वादिष्ट, जो कि हम लोग पैसे उनको बोले थे कि पैसे दे देंगे, लेकिन कुछ बच्चे खाए, कुछ बच्चे नहीं खाए, तो हम लोग पैसे नहीं देने की कोशिश किए। लेकिन पुलिस व्यवस्थाएं से भी की गई बातें, तो पुलिस व्यवस्थाएं खुलकर उनका सपोर्ट कर रही थी कि चाहे भोजन में कुछ भी हो, अगर आप भोजन कर लिए हैं तो पैसा देना होगा। तो हम क्या विश्वास करें नीति नियम पे? जिस नीति नियम को हम पढ़ रहे हैं, उस नीति नियम के पालन करने वाले आज नहीं रहे। संविधान पढ़ा हूँ, इतिहास पढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में ऐसे कई लोगों के साथ बीत चुका होगा, लेकिन रोहतास में ताराचंडी के पास जो भी थाना है, इन नीति नियम से बहुत कोसों दूर हैं। बड़े बुजुर्ग की तरह हैं वो लोग, लेकिन न पता क्यों नियम में निर्णय लेने में पीछे क्यों। घटिया सोच है इन लोगों की, पुलिस व्यवस्थाओं की, जिस व्यवस्थाओं ने इस तरह कुंठित किया है बच्चों को। क्या कोई कीड़ा पड़ा हुआ भोजन खाएगा? नहीं खा सकता ना। लेकिन हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया गया। यह बातें जाएगी जब बिहार में, तो पुलिस व्यवस्था पर बहुत क्या अच्छी सोच होगी? कदापि नहीं। खासकर इस मुंगेर वाले रोहतास के जो ताराचंडी के आसपास थाने व्यवस्था हैं, उस पुलिस व्यवस्थाओं ने हम सभी के साथ दुर्व्यवहार किया है। हम न्याय मांगने गए कि न्याय का निर्णय होगा, लेकिन उन्होंने आकर अन्याय किया, घोर अन्याय किया है। अब इस अन्याय की सज़ा हम क्या दें? हम तो अभी नीति नियम के पाठक हैं, एक विद्यार्थी हैं। लेकिन जिस दिन अगर हम बड़े पद पर गए, तो इनको हम समझाएंगे, और समझाएंगे मारपीट कर नहीं, समझाएंगे उसी नीति नियम से जिससे हमारा देश, हमारा संविधान चलता है। और हो सके तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक इस नीति नियम के ना पालन करने वाले दरोगा, पुलिस, कांस्टेबल जाए, जो यह निर्णय ले कि हमने जो किया है वो गलत किया है। अगर गलत नहीं किए हैं तो बच्चों के साथ वो दुर्व्यवहार क्यों किए? इस दुर्व्यवहार का एक छोटी सी वाणी में, एक छोटी सी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रखें। आज जितनी पुलिस व्यवस्थाएं हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता। कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा होगा पता नहीं। नीति नियम तो होते हैं पालन करने के लिए, लेकिन ये अन्याय हो रहा है। न जाने कितने लोगों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं हो रही होगी। ये सब अब नहीं होनी चाहिए। जब तक हुआ तब तक रहा, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, मेहनती लोग जा रहे हैं, इस पर नीति नियम पालन करें। हम लोग आधा दे रहे थे पैसे, लेकिन आधे पे नहीं, पूरा पैसा दिलवाया गया। 2800 जो लोग खाए थे। अब इस बात पे हम और क्या बोलें? जो भावनाओं में था, हम अपने एक डायरी समझता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को। जो व्यक्तिगत तो होते हैं, लेकिन कुछ बातें व्यक्तिगत उस सामाजिक बात को भी दर्शाती है। पुलिस व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी है, जो सच के साथ नहीं है। कहीं कहीं पुलिस व्यवस्थाएं सच के साथ है तो अच्छी बात है, उस समाज में पारदर्शिता रहेगी। लेकिन ताराचंडी वाले थाने के आसपास में क्या पारदर्शिता है? जिनकी बातें कभी सुनी नहीं जाती है, जो केवल अपने माना मानी है। बुजुर्ग थे, दरोगा थे वो,
हम भी उसका तैयारी करते हैं, हम भी उसके पाठक हैं। हम समझते हैं ना क्या नीति नियम पर हैं, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। अगर आप खाना कहीं खा रहे हैं, उस खाने में मक्खी मीरा मिल जाए, कीड़ा मिल जाए, चींटी मिल जाए, तो क्या आप खाना खाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। ये जो मेरे भावनाओं में बातें थी, उस भावनाओं को रखे हैं। ये बातें कहाँ तक पहुँचती है देखा जाएगा। अगर इस बात से कोई पुलिस व्यवस्थाओं में जो ईमानदार हैं उनको ठेस पहुँची हो तो हाथ जोड़कर क्षमा है, लेकिन वैसे लोगों को, निकम्मों को वार्निंग है कि तुम्हारा कब तक अन्याय लोग सहेंगे। एक दिन अन्याय न्याय में बदलेगा और न्याय का प्रतिफल तुम्हारे साथ क्या होगा वो उस समय का परिणाम बताएगा, हम नहीं बता सकते। जय हिंद।